बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में सर फहरिस्त। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक जा पहुँचा। भारत का शहर दिल्ली 176 AQI के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल यही सूरत हाल है। अगर हम बात करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की, तो शहर लाहौर जो है वो दुनिया के अंदर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त के अंदर दूसरे नंबर से जो है वो पहले नंबर पर दोबारा से आ चुका है। लाहौर का जो है इस वक्त पहला नंबर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से जो है मौजूद है, बिल्कुल बरकरार है। और अगर बात करें औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो कम एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो तकरीबन 450 के करीब जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि भारत का शहर दिल्ली है वो 176 के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। और यही सूरत हाल आइंदा रोज़ भी रहने के इम्कान जाहिर किया गया, क्योंकि मौसम में बताया गया कि बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है और मौसम खुश्क रहने के बायस इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा मुतवक्किल किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि जब घर से निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, आंखों पर चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो बीमारियाँ इससे फैल रही हैं, जिसमें फेफड़ों की बीमारियाँ हैं, सांस की बीमारियाँ हैं, स्किन डिजीज़ हैं, आई इन्फेक्शन हैं, उससे शहर खुद को महफूज रख सके। और अगर हम बात करें मौसम की और मौसम में दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 के ज़्यादा से ज़्यादा जो दोपहर के औकात में 30 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। बारिश के इम्कान फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, मौसम खुश्क रहेगा। तो कोशिश करें कि इस मौसम के अंदर जब मौसम सर्दी की तरफ भी गामजन है, मौसम में तब्दीली के रुझान भी जो है वो सामने आ रहा है। रात के औकात में ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, दोपहर के औकात में जो है वो धूप की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जाती है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल मौसम की अगर बात करें तो मौसम सर्दियों की तरफ गामजन है, तो कोशिश करें कि इस बदलते मौसम के अंदर प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजिम मलूज़ खातिर रखें, जिसके अंदर जो है वो अपनी खुराक का ख्याल है, अपनी स्किन का ख्याल है, अपने लिबास का ख्याल है, ताकि जो मनफी असरात हैं उसी तरजीही बुनियादों पर महफूज रह सकें। जी ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत में गिरा फरोशों का राज बरकरार। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 432 रुपये फ़ी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 337 रुपये हो गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा रेट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरफनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया और गुज़िश्ता रोज़ वाली कीमत भी आज जो है मुकर्रर की गई, यानी कि ब्रायलर गोश्त 432 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखा गया। साथ ही ब्रायलर गोश्त जो है अपन मार्केट में 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक बदस्तूर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों पर बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 270 रुपये मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 284 रुपये और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 299 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर होने वाला इजाफा जो है वो आज भी जारी है और आज भी रेल के मुताबिक 1 रुपया फ़ी दर्जन कीमत में इजाफा किया गया। 337 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर और आलूदगी ने एक दूसरे के लिए बाहें खोल दी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर विराजमान रहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसम की तब्दीली का अमल शुरू होते ही जैसे आलूदगी ने मुस्तकिल बुनियादों पर लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। सुबह के औकात में 515 के एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। दोपहर के औकात में मामूली कमी के साथ औसतन AQI 328 की सतह तक नीचे आ गया। शाम तक सूरत हाल में मजीद किसी कदर बेहतरी तो आई कि शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 की सतह तक नीचे आ गया, लेकिन इस कमी के बावजूद लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार रहा। मॉल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 559 और बरकी रोड पर 400 रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में स्मॉग की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के वादे किए। 1 साल बाद स्मोक ने शहर को फिर लपेट में ले लिया। अमली तौर पर लाहौर में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नजर नहीं आ रही। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। पिछला साल जब लाहौर स्मोक के धुएं में लिपटा हुआ था, महकमा माहौलियात LD और वासा ने एक जामिया प्लान तैयार करने का ऐलान किया था। शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों पर स्मोक फिल्टरिंग टावर्स नस्ब करने और तमाम तरक्याती मंसूबों के आगाज पर स्प्रे गन्स और वाटर सुपर निकलर सिस्टम लगाने के वादे। बरकत मार्केट और गार्डन टाउन में कहीं रूफ टॉप गार्डनिंग दिखाई नहीं दी। इलामा इकबाल टाउन, सब्जाजार, गुलशन रावी और चाइना स्कीम में भी सूरत हाल जूं की तो है। स्मोक टावर्स की खरीदारी, तनसीब और स्प्रे गन्स के बजट की मंजूरी भी ताहाल
तातुल का शिकार है। अमली इक़दामात ना होने से लाहौर एक बार फिर शदीद स्मोक की लपेट में है। शहरियों में सांस, गले और आंखों की बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ कुदरती नहीं बल्कि इंतजामी नाकामी भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद को छू चुका है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम। स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से नया मनसूबा तैयार। ये मनसूबा लाहौर के इर्द गिर्द जंगल नुमा हदबंदी की शक्ल में मुकम्मल किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। माहौलियाती आलूदगी का तदारुक और स्मोक के खात्मे का अज़म वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौल दोस्त मंसूबा लंग्स ऑफ लाहौर दुनिया भर में अपनी मिसाल कायम करने को तैयार। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ये मंसूबा लाहौर के इर्द गिर्द जंगल नुमा हदबंदी की शक्ल में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत तकरीबन 48 लाख से जायद पौधे लगाए जाएंगे। ये मंसूबा पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर मुकम्मल करेगी। लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत लाहौर की जंगल नुमा हदबंदी की लंबाई 112 किलोमीटर और रकबा 1711 एकड़ पर मुहित होगा। मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में 1210 एकड़ अराजी पर 59 किलोमीटर लंबा रिंग फॉरेस्ट बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में 31 किलोमीटर और तीसरे मरहले में 22 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया तैयार किया जाएगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक पहला मरहला 1 साल के अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे से तकरीबन 2 करोड़ से जायद अफराद बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में अमन-ओ-मान की सूरत हाल कंट्रोल में है। इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कानून साजी के मराहिल और ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कारोबार में आसानी के लिए ई बिजनेस मुतारिफ कराने पर खराज तहसीन पेश किया। कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मामनत करेगी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। इंतशार की इजाजत। अहमद खान ने कहा कि पहली बार तरक्याती मंसूबों का मरकज सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि पंजाब का हर पसमानदा इलाका है। कम आमदन वाले हाउसिंग मंसूबों की सुनी गई। वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी पर असर नो काम शुरू कर दिया है। सरकारी अफसरान के किराया अलाउंस में इजाफे की समरी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म की ताख़ीर का शिकार मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरज़ादा कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी और कम आमदन हाउसिंग को तरजीह दी जा रही है। वज़ारत हाउसिंग अब पॉलिसी नहीं अमली इक़दामात पर जोर दे रही है। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। कम आमदन वाले हाउसिंग मंसूबे तरजीहात में शामिल। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा कहते हैं वजीर आज़म ने तमाम ताखीर का शिकार हाउसिंग स्कीमों को जल्द मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। वफाकी वजीर के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के 1,35,000 मेंबर्स के वाजिबात रुके हुए हैं, जिनकी अदायगी आइंदा 2 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। वजारत हाउसिंग अब एक नए विजन के साथ काम कर रही है। घरों की कमी और बढ़ते हुए किरायों ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। वफाकी वजीर ने बताया कि वजीर आज़म ने सरकारी अफसरान के किराया अलाउंस में इजाफे की समरी मंजूर कर ली है। अब जिन अफसरान को घर नहीं मिले उन्हें ज्यादा किराया दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि लो हाउसिंग जो है सबसे पहले उसको तरजीह दी जाए। 1,35,000 हमारा मेंबर है सरकारी, जो पिछले 14 साल से 10 साल से उनके पैसे रुके हुए हैं और उनको कुछ दिन कम मिलता है। तो इस वक्त जो तनख्वाहदार तबका है वो बहुत तकलीफ में है और गरीब लोग जो हैं वो घर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का एक इक़दाम तो यह है कि हमने समरी मूव कर दी है और इंशाल्लाह किरायों की जो अफसरों को मद में ज़्यादा मिलेगा, ताकि अगर घर नहीं मिलता तो फ़िलहाल गुजारे के लिए वो अपना कुछ न कुछ उनको फ़ायदा हो। वज़ीर हाउसिंग का मजीद कहना था कि इस बार वजारत सिर्फ मंसूबे नहीं बनाएगी बल्कि अमली पेशरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन जुहेब के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
और आपको बताएं कि महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में टींडे 170, करेले 150, पालक 80 रुपये फी किलो में फरोख्त, अंगूर 700, सेब 450, पपीता 350, जापानी फल 280 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में टींडे 170, करेले 150, पालक 80 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। अंगूर 700, सेब 450, पपीता 350, जापानी फल 280 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको रेट्स के हवाले से बता रहे हैं, मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा कि आज जो सरकारी नरफनामे जारी किए गए हैं मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों और फलों के, उसमें मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज और टमाटर बदस्तूर शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है और महंगे दामों पर किया जा रहा है। प्याज 145 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। दर्जा अव्वल का ये प्याज है जिसकी कीमत सरकारी रेट में 145 है, लेकिन मार्केट में 200 से 220 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 170 रुपये फी किलो सरकारी रेट में ये दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 250 से 300 और मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया उसमें आलू 3 रुपये महंगा करके 95 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 130 से 140 रुपये फी किलो तक दर्जा अव्वल का आलू, जबकि मिक्स दर्जे का आलू जो है वो 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी 10 रुपये महंगी करके 160 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। फूल गोभी 5 रुपये महंगी करके 70 रुपये फी किलो सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई। और गाजर देसी आज 5 रुपये महंगी की गई और 90 रुपये फी किलो सरकारी नरफनामे में कीमत मुकर्रर की गई। ये तमाम कीमतें सरकारी नरफनामों तक महदूद हैं, क्योंकि मार्केट में सब्जियों की कीमतें सरकारी रेट के बरस महंगे दामों जो है फरोख्त की जा रही हैं। और फलों की सरकारी रेट में बाजार एक फल की कीमत में इजाफा किया गया, इधर तमाम फलों की कीमतें जो है मुस्तहकम रखी गई हैं। तमाम मार्केट में तमाम फल जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें सेब काला फल 345 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जा अव्वल 150 रुपये फी दर्जन मुकर्रर किया गया, मार्केट में 180 रुपये दर्जन तक दर्जा अव्वल का केला फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो अंगूर सुंदर खानी है 580 रुपये फी किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 650 से 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। फूड अथॉरिटी की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 9720 लीटर ऑयल जब्त, 2200 किलो मुर्दा मुर्गियाँ और 500 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि शाह फरीद सब्ज़ार में मिल्क शॉप बंद और मुकदमा दर्ज करके मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। फरोख्त के लिए तैयार दूध के मौका पर किए गए टेस्ट फेल करार पाए। दूध का म्यार पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा म्यार के मुताबिक न था। मुर्दा मुर्गियों के सप्लायर के पास इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात अदम मौजूद पाई गई। वेटनरी स्पेशलिस्ट ने मौका पर मुर्गियों की चेकिंग की तो मुर्गियाँ मुर्दा हालत में पाई गई। मुर्दा मुर्गियों और मिलावटी दूध का इस्तेमाल मुख्तलिफ मौजी अमराज का बायस बन सकता है। मौजूदा सिविल सर्विस सिस्टम और जमहूरियत को जदीद सोच और तरीके से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत करार। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मौजूदा सिविल सिस्टम खदमात के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। रियासत निजी इदारों, सिविल सोसाइटी और मीडिया से मिलकर ही काम कर सकती है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के ज़ेर तमाम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, डायरेक्टर डॉक्टर काशिफ राठौर समेत मुख्तलिफ ममालिक के मुहक्कीन, तलबा की शिरकत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खास शरीक हुए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि नई नस्ल जमहूरियत के रवायती मॉडल को चैलेंज कर रही है। हमारा मौजूदा सिविल सर्विस सिस्टम खिदमात के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। पाकिस्तान आर्मी के ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम से इस्तेफादा करते हुए स्मार्ट सिविल सर्विस मॉडल पर काम कर रही है। Traditional democratic model that evolved in an industrial age of 20th century is not compatible with the forces that are shaping the societies in 21st century. So there has to be a renewal, there has to be a reinvigoration of the democratic model and kind of reimagining democracy. विभागीय वज़ीर एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि निज़ाम इंसाफ को इस्लाम के मुताबिक करना होगा। CSS इम्तिहान में उर्दू और इंग्लिश दोनों की चॉइस होनी चाहिए। ट्रेनिंग और निसाब में मसनूई जहानत को बढ़ाना होगा। टेक्नोलॉजी से गवर्नेंस के मामलात को बेहतर बनाएंगे। Governance in Islam is a sacred trust, amana, not a privilege. The Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, said,
each of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock. Sahih Bukhari. This hadith captures the essence of public administration, leadership as a responsibility, not authority. वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी जांचने के लिए 7 नुकाती फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार किया है। एलीट क्लास पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तुर्की के कौमी दिन पर तुर्क क़यादत और कौम को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के बिरादराना ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में तुर्की के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तुर्की के कौंसल जनरल समेत तुर्की के शहरियों और वज़ीर कानून राना इकबाल और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि सदर आसिफ अली सरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बहाल की। भारत के खिलाफ मारकाहा की कामयाबी में तुर्की ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ नॉकआउट नहीं बल्कि भारत की नाक ही तोड़ दी। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की उड़ान पर है। अक़लियती बरादरी के लिए वज़ीर आला के तारीख़ी इक़दामात हैं। मरियम नवाज का कहना है कि तमाम अक़लियती मेरे सर का ताज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने नौजवानों की फलाही तंजीम की जानिब से मुनक़िदा दीवाली की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पंडित भगत लाल खोखर, पंजाब असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी सानिया आशिक, रुकने पंजाब असम्बली फरजाना अब्बास, अल्लामा असगर चिश्ती, हिंदू, मसीही और मुस्लिम कम्युनिटीज के नुमाइंदगान तकरीब में शरीक हुए। इस मौका पर सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, वज़ीर आला के धीरानी प्रोग्राम में अक़लियती लड़कियों को भी शामिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब अवाम की खुशहाली के लिए हर वक्त कोशां हैं। हर शोबा के अंदर पंजाब तरक्की कर रहा है। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा तो बार बार एक बात करती हैं कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका एहसास महरूमी, एहसास कमतरी ख़त्म करना मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की अवलीन तरजीह है। और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है। मोहतरमा ने इस महकमा को, ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट को ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया बल्कि इस डिपार्टमेंट को एक रिजल्ट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट बनाया। तकरीब के आखिर में सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने दीगर मजहबी रहनुमाओं के हमरा केक काटा। कैमरामैन साजिद इलियास के हमरा मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।